हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। और काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट 15 डेज़। और आप सबको पता है थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और फिर मैं थोड़ा घर चला गया था। तो अब फाइनली मैंने वापस से स्टार्ट किया है। एंड मैंने एक प्लान बनाया है यूट्यूब के लिए कि कैसे क्या कब-कब चीज़ें कौन सी शेयर की जाएँगी, तो मैं वो आपको एक प्लान भी शेयर कर दूँगा यहाँ पे। और टेलीग्राम पे भी क्या-क्या होगा, कैसे किस टाइम पे टेलीग्राम भी कैसे प्रोसेस करेगा, मैं उसके बारे में मैंने एक प्लान बनाया है। तो दोनों चीज़ें आपको टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे देखने को मिल जाएँगी कि व्हाट इज़ द प्लान और कब कौन-सी वीडियो आएगी। तो आपको पहले से पता रहा करेगा। एंड आई एम स्टार्टिंग दिस न्यू सीरीज। ठीक है, स्टार्टिंग क्या, मैंने पहले भी ये वीडियो बनाया है, बट आई विल ट्राई टू कंटिन्यू टिल 1 मंथ और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, जो लोग भी अभी बिल्कुल नए हैं और थीटा गेनर्स की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऑप्शन सेलिंग से उनका नाता है, तो वो टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे थीटा गेनर्स को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप बहुत नए हैं और आप जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग, तो आप ये बिगनर्स गाइड टू ऑप्शन सेलिंग के ये 5 वीडियो हैं, आप इनको देख सकते हो फॉर द बिगिनिंग पर्पस। एंड देन उसके बाद आप इन वीडियोज को देखो जो पॉपुलर्स हैं या अभी के वीडियोज हैं। ठीक है, ओके। और मैं यहाँ पे एक्टिव नहीं हूँ ऑलमोस्ट फ्रॉम 20 के आसपास, 15 दिन हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिकली अब एक्टिव होऊंगा और अपनी इंट्राडे की और पोजिशनल की जो भी ट्रेड्स हुआ करेंगी उनको फाइनली यहाँ पे शेयर किया करूँगा। इंट्राडे का मैं एक टेम्पलेट बनाऊंगा कि क्या शेयर होने वाला है यहाँ पे, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो को जल्दी से निपटाते हैं, इसमें टाइम पास नहीं करते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट टू फॉलो इट। ओके, चलो। तो ये वीडियो आज से मैं 1 महीने तक बनाऊंगा, फ्रॉम टुडे टू नेक्स्ट 1 मंथ। और उसके बाद क्या एक तरीके से क्या कैसे लोगों को पसंद आता है नहीं आता है, उसके बेसिस पे फिर हम इसमें चेंजेस लाएंगे। ठीक है, एंड व्हाट इज़ दिस, ये मैं बेसिकली यहाँ पे हम प्री मार्केट बेस में विद इन 3 to 5 मिनट हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे निफ्टी का एंड बैंक निफ्टी का। इसका एनालिसिस कैसे किस बेसिस पे होगा, तो बेसिस ये रहेगा कि यहाँ पे हम 3 टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं कि मार्केट उन तीनों टाइम फ्रेम में कैसा है और किस टाइप से उसका डायरेक्शन है, बुलिश है, बेरिश है, साइडवेज है, ये डिसाइड करेंगे। देन उसके बाद हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करेंगे कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है और कहाँ पे सपोर्ट है, उसके बेसिस पे भी हम अपना ट्रेड क्या प्लान कर सकते हैं वो करेंगे। थर्ड, हम इन दोनों के डिसीजन मेकिंग से ये पता लगाएंगे कि हमें नॉन डायरेक्शनल जाना है या डायरेक्शनल जाना है फॉर द डे। ओके, या फिर हमें डायरेक्शनल जाना है, हम इन दोनों का डिसीजन भी यहीं से ले लेंगे। एंड एट द एंड फोर्थ पॉइंट विल बी कि क्या स्ट्राइक्स हम चूज कर सकते हैं और क्या हमारा कॉल पुट रेशियो होना चाहिए फॉर द सेलिंग पर्पज। तो ये चार हैं, ये चार चीजें जो हम डेली डिस्कस किया करेंगे फ्रॉम टुडे टू नेक्स्ट 30 डेज। ठीक है, विद इन 3 to 5 मिनट का वीडियो होगा। आज थोड़ा सा ये लंबा हो सकता है, 5-6 मिनट का, तो आप देख लेना आखिरी तक, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगाया है। तो 5 मिनट नहीं, हम उल्टा डिसाइड करेंगे। तो मैं डेली की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम 1 घंटे 15 मिनट और 1 घंटे 15 मिनट और 5 मिनट यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 घंटे का चार्ट लगाया इस जगह पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे अपना फेवरेट सुपर ट्रेंड लगा देता हूँ। तो अगर आप 1 घंटे की चार्ट की बात करें, तो 1 घंटे के चार्ट में मुझे साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं बात करूं कि मार्केट का डायरेक्शन 1 घंटे के हिसाब से क्या है, तो मुझे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक रेड सिग्नल है। रेड मतलब बेरिश की निशानी होती है इन इंट्राडे, या फिर 1 घंटे के कैंडल बोल सकते हो। तो 1 घंटे के कैंडल पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक बेरिश निशानी। ठीक है, चलो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे में याद रखना बेरिश। और अब हम चलते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में आपको देखने को मिलेगा कि इट्स स्टिल रेड, 15 मिनट में भी। ठीक है, तो 1 घंटे में रेड और जो 15 मिनट है उसमें भी रेड, क्लियर। और रेड बस लेकिन ग्रीन होने के कन्वर्जन पे है। ओके, तो लगभग 36,300 के बाद 36,300 के ऊपर मार्केट अगर निफ्टी बैंक निफ्टी पहुंचती है, तो हम इसमें भी ग्रीन हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट ग्रीन होने के चांसेस हैं। ठीक है, ओके, ऑलमोस्ट ग्रीन होने के चांसेस हैं। तो हमें 15 मिनट में क्या पता चला कि अभी रेड है बट थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएगा, अगर जरा सा भी मार्केट ऊपर ओपन हुआ या कुछ भी हुआ। अब चलो हम 5 मिनट में ओपन करते हैं। 5 मिनट में वी आर ग्रीन, 5 मिनट में वी आर ग्रीन। तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो आखिरी की वहां पे कैंडल आई थी पिछले दिन में, उस टाइम पे हम यहाँ पे 5 मिनट में ग्रीन है बेसिकली। ठीक है, तो ये ग्रीन
ये रेड या रेड। तो अभी जो चल रहा है वहां पे सिनेरियो कैसा है, बेरिश है बट शॉर्ट टर्म में बुलिश है। तो इसका मतलब है कि 2 कॉल और 1 पुट, इस रेशियो में हम अपना नॉन डायरेक्शनल ट्रेड चला सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना है कि नॉन डायरेक्शनल अभी चलेंगे हम या डायरेक्शनल चलेंगे। तो साफ साफ मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक बड़ा जो टाइम फ्रेम है वो रेड है, मतलब बेरिश। ठीक है, उसके बाद जो 15 मिनट है वो भी रेड है, बेरिश। और उसके बाद वाला ग्रीन है बुलिश, जो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम वाला है। तो मैं यहाँ पे आराम से कह सकता हूँ कि 2 बेरिश 1 बुलिश। तो अगर ये तीनों रेड नहीं है और ये तीनों ग्रीन नहीं है, ये अगर ऐसा सिनेरियो नहीं बन रहा है, तो मैं हमेशा एक नॉन डायरेक्शनल डे अपनाऊंगा और नॉन डायरेक्शनल ट्रेड अपने अकाउंट में डालूंगा। अगर ये कभी भी तीनों रेड और तीनों ग्रीन चल रहे हैं तो उस टाइम पे मैं सिर्फ डायरेक्शनल ट्रेडिंग करूंगा। सिंपल सा लॉजिक है मेरा। ओके, इस वक्त मैं क्या चूज करूंगा, इस वक्त आपको देखने को मिल रहा है रेड, फिर उसके बाद ये भी ग्रीन होने वाला है और ये भी ग्रीन चल रहा है। तो सिंपली एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड चलने की जरूरत है, यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्शनली जाने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे अब हम ये पता लगाते हैं कि हमें अब खेलना कैसे है। तो अब मैं नॉर्मल स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स लगाता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स लगाऊंगा। कोई इसमें चेंजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ S1 और R1 लिया है, S1 और R1। अब मेरा एनालिसिस करने का तरीका मैं आपको समझा दूं। 1 घंटे पे मैं जाऊंगा, ये देखो 1 घंटे पे जाऊंगा, और जहां पे मुझे लाइन से देखो R1 टकराते हुए दिखेंगे वो मेरे लिए रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो मैं एक लाइन खींच देता हूं यहाँ पे, ये देखो, और ये देखो मुझे यहाँ भी R1 दिख रहा है, ये भी R1 दिख रहा है, मुझे सामने ये R1 दिखते चले जा रहे हैं इधर। तो ठीक है, ये मेरा रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, और सपोर्ट आप देखोगे ये रहा, देखो एक S1, ये यहाँ पे, और एक नीचे भी S1 है, ये यहाँ पे। ठीक है, अब 1 घंटे की जगह अगर मैं 15 मिनट पे जाऊं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिर से आपको देखने को मिलेगा R1 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 R1। तो बिल्कुल उसी रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, और नीचे की तरफ आप देखोगे 4-5 S1 है। तो और मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊं 5 मिनट पे, और मैं ये लाइनें अगर मिटा भी दूं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं मुझे ये पहचानने में कि कहाँ पे कितने सारे R1 और S1 टकरा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके एक जोन बनाता हूं और फिर आपको दिखाता हूं कि मैं क्यों बोलना चाहता हूं। तो ये मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, एक तो ये सेलेक्ट नहीं होता है, ओके। देखो ये ऊपर की तरफ आपको अगर मैं एरिया दिखाऊं सिंपली, ये देखो यहाँ पे एक R1, एक R1 यहाँ पे, एक R1 यहाँ पे, एक R1 यहाँ पे, एक ये S1, एक ये R1, एक ये S1। तो सिंपल सा ये जो S1 है इन्हें मैं क्या बोलूंगा, ये जो S1 है ये क्या है, ये सपोर्ट थे जो मार्केट ने तोड़ दिए थे और उसके नीचे आ गई है। ठीक है, ये वो सपोर्ट लाइन है यहाँ पे। उसी के बाद मार्केट नीचे आई और इन्हीं सपोर्ट लाइन के ऊपर अपने R1 बनाती चली गई इस एरिया में। तो सिंपल सा इन्हीं को बोला जाता है सपोर्ट टर्न्ड रेजिस्टेंस, जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी। और अभी जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो बार बार इस रेंज में आके अटक रही है। और ये रेंज कौन सी है, ये रेंज बेसिकली हम सब जानते हैं, ये 36,600 से 36,700 की रेंज है। क्लियर? तो 1 घंटे में ले लो या 15 मिनट में ले लो या फिर 5 मिनट में ले लो, ये जो रेंज है इस रेंज से मार्केट हर बार पलटा है। तो जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर नहीं जाएगी, क्या मैं फुली डायरेक्शनल पुट सेलिंग कर सकता हूं? नो। सिंपल सा लॉजिक है, नो। तो इस वक्त मार्केट कहां पे है, मार्केट बिल्कुल सेंटर में 36,100 पे, इस रेंज से 500 पॉइंट दूर। ठीक है, नीचे की तरफ आप अगर सपोर्ट चेक करोगे तो ये देखो S1 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 S1, ये एक सिंपल सी लाइन दिख रही है, और ये लाइन कहां पे है, 35,700 के आसपास। उसके नीचे फिर से एक देखो यहाँ पे 35,600 के आसपास। तो अगर मैं इस रेंज को मान लूं 35,600 700, तो इसके नीचे जब तक नहीं जाती मार्केट यहाँ से, तब तक मैं डायरेक्शनली कॉल सेल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है जब तक मार्केट इन दोनों के बीच में है
मुझे यहाँ पे कॉल और पुट दोनों सेल करने हैं। मार्केट अगर कल गैप अप हुई और यहाँ पे टाइम पास करके ऐसे ऊपर को गई तो मैं पुट सेल करूंगा बिंदास, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट नीचे आई, यहाँ से इस बार 35,600 इसने नीचे को तोड़ा तो मैं कॉल बिंदास सेल करूंगा बिना किसी टेंशन, क्योंकि मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे टेस्ट कर चुका है मार्केट, और ये टेस्ट करते करते ये कमजोर होता जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर ऊपर की तरफ है, एक बार, दो बार और तीसरी बार, तो ये भी कमजोर होता जा रहा है। तो ये दोनों बहुत एक टाइट रेंज क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, और रेंज जितनी टाइट होती जाएगी उसका ब्रेकआउट उतना ही तेज होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। सिंपल। तो ये लो 15 मिनट में रीड करना आसान है, ये रहा। ओके, ये देखो 36,500, 600, 700, तो 35,600, 700 की रेंज है। ओके, तो आपको इस रेंज के बाद यहाँ पे ओनली पुट सेलिंग करनी है, और इस रेंज के बाद यहाँ पे ओनली कॉल सेलिंग चलनी है, ठीक है। टिल दिस एरिया वी आर इन दिस, टिल दिस एरिया हम कॉल और पुट दोनों को सेल करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे कॉल और पुट का रेशियो कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हमेशा ऐसे ही जाना, 1 घंटा अभी रेड है, 15 मिनट अभी रेड है, और 5 मिनट अभी ग्रीन है। तो इस वक्त कौन जीत रहा है? रेड, मतलब बेरिश वाले जीत रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं अपना प्रेशर कॉल के ऊपर रखूं, मैं कॉल्स ज्यादा सेल करूं और पुट थोड़े कम सेल करूं, तो यहाँ पे मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 15 मिनट में ग्रीन आने ही वाला है, तो एक तरीके से बिल्कुल इक्वल सिनेरियो चल रहा है। 1 घंटे में रेड, जिसकी एक ज्यादा महत्व है, वेटेज हम ज्यादा देंगे 1 घंटे को, 15 मिनट भी ग्रीन होने वाला है और 5 मिनट भी ग्रीन होने वाला है। तो मतलब शॉर्ट टर्म में हम इंट्राडे वाइज अगर हम देखा जाए बिल्कुल, तो हम ग्रीन सिनेरियो में भी चल सकते हैं। तो यहाँ पे पुट आई मीन जो कॉल सेलिंग है ऊपर की तरफ से 1 घंटे में, वो भारी है, बट यहाँ से पुट सेलिंग भी 15 मिनट और 5 मिनट में जीत रही है। तो हमें बिल्कुल इक्वली ट्रेड करने की जरूरत है। हमें यहाँ से एक इस जगह से या इसके थोड़ा ऊपर से एक कॉल बेचने की जरूरत है, और यहाँ पे नीचे यहाँ से एक पुट बेचने की जरूरत है फॉर नाउ, वो भी इक्वल अमाउंट में, क्योंकि यहाँ पे तीनों टाइम फ्रेम एक दूसरे को काट रहे हैं। सिंपल, ठीक है। मार्केट यहाँ से धीरे से ऊपर जाएगा, मैं अपने पुट को ऊपर लेके आऊंगा, मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा, मैं अपने पुट को ऊपर लेके आऊंगा। ये जो डिसीजन एरिया है, यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा लिमिटेड, थोड़ा छोटा वाइड, उसका बहुत कम वाइड होगा वो स्ट्रेंगल, वो होगा, या तो फिर मेरे पास स्ट्रेडल होगा। इन दोनों सिनेरियो में अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ, तो मैं यहाँ पे अपना कॉल सेल काट दूंगा और ओनली पुट सेल बराबरी से इंट्राडे में होल्ड करके रखूंगा। और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं पोजिशनली भी होल्ड कर सकता हूँ, अगर मुझे एक अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी मिल रहा होगा विद हेज। विदाउट हेज बिल्कुल नहीं। सिमिलरली यहाँ पे मार्केट है नीचे आया, तो मैं अपने कॉल को नीचे लेके आऊंगा, कॉल को नीचे लेके आऊंगा, इस एरिया में आके छोटा स्ट्रेंगल या एक स्ट्रेडल बना दूंगा। मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगी, मैं अपने पुट सेल को काट दूंगा और उसके बाद कॉल सेल को रख लूंगा। सिंपल। स्ट्राइक्स आपको डिसाइड करनी है तो आप आराम से डिसाइड कर लो। यहाँ पे नीचे जो S1 है वो वाली स्ट्राइक्स चूज कर लो, और ऊपर की तरफ जो R1 है वो वाले स्ट्राइक्स चूज कर लो। इन दोनों स्ट्राइक्स में आप अपने स्ट्रेंगल को धीरे धीरे करके पास में लेके आओ। मार्केट काफी एक टाइट रेंज में है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि मार्केट अगर इसके ऊपर गया तो एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, और मार्केट इसके नीचे गया तो अच्छा मूव देखने को मिलेगा। मार्केट यहाँ पे बहुत दिन से कंफ्यूज करके रखा हुआ है रिटेलर्स को, और काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कभी भी गैप अप, कभी भी गैप डाउन, गैप अप फिर तेज मूव, फिर गैप अप, फिर गैप डाउन चल रहा है। और ऐसे मूव्स तभी आते हैं जब रिटेलर्स को कंफ्यूज करने का प्लान बनाया जा रहा हो, और ऐसे में मार्केट हमेशा एक जब भागना शुरू करेगी ना, तो आप सच बता रहा हूँ, आप पकड़ नहीं पाओगे उसको, ये याद रखना, ठीक है। पहला वीडियो ये 13 मिनट का बन गया है, बट अगले आपको आने वाले वीडियो ऐसे नहीं मिलेंगे, वो विद इन 3 to 5 मिनट्स होंगे, क्योंकि उसमें मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ा क्योंकि आपका पहली बार है, बट आगे यहाँ पे इतना तेज मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और यही सेम प्रोसेस हम इंट्राडे में आज अपनाएंगे ट्रेडिंग के लिए। ओके, क्लियर है? तो जो लोगों को समझ में आया हो वो कमेंट में बता सकते हैं कि अगर ये आपको अच्छा लग रहा है कि मैं इसको 3 टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे शेयर करूँ, उसके बाद मैं आपको रेंज और स्ट्राइक्स भी बताऊँ। तो अगर ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ऐसे ही शेयर करता रहूँगा। यू कैन लाइक इट एंड शेयर। ओके, चलो, काफ़ी दिन बाद आया था, अभी एक छोटा वीडियो ही सही, आगे देखते हैं क्या प्लान है। मैं प्लान शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। ओके, लेट मी ऐड निफ्टी एनालिसिस ऑल्सो, क्योंकि निफ्टी भी कई लोग ट्रेड करते हैं। मैं बैंक निफ्टी पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ प्रीमियम्स की वजह से, बट हम यहाँ पे निफ्टी को भी कंसिडर कर लेते हैं। ओके, चलो, निफ्टी में तो मैं फटाफट बता देता हूँ आपको कैसा क्या है। निफ्टी में देखो, मैंने 15 मिनट पे देखा, इट्स रेड बट अबाउट टू ग्रीन, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, सिमिलर वे में ही है। आप इसको 5 मिनट में देखोगे, इट्स ऑलरेडी ग्रीन। ओके, और 17,300 पे रेजिस्टेंस है 5 मिनट में भी, और 17,300 पे रेजिस्टेंस है 15 मिनट में भी। और अगर आप 1 घंटे में देखोगे तो थोड़ा सा
ऊपर की तरफ है, बट पिवट पॉइंट्स पे इतना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता टाइम फ्रेम का, ठीक है? थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट्स ऊपर-नीचे रहते हैं, बट इट्स नॉट एट ऑल मैटर्स, ठीक है? आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 17,350 एरिया आपको 17,350 से जो 400 का एरिया है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंजेशन देखने को मिल रहा है इस एरिया में, ठीक है? ये जो एरिया दिख रहा है आपको, तो मुझे R1 का जो रेंज दिख रहा है दैट इज़ हियर, ठीक है? एंड नीचे की तरफ S1 बिल्कुल कम्युलेटिव एक ही जगह पे है, वी कैन से दैट 850 एरिया। तो इन दोनों एरिया के बीच में जब तक मार्केट ट्रेड कर रही है तो हमें इसी स्ट्रेंगल के बेसिस पे ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? इसके अलावा बाहर नहीं जा सकते आप। मार्केट 17,400 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो आप ओनली पुट्स बेच सकते हो क्लियरली। मार्केट अगर यहाँ 16,800 के नीचे गया इस बार तो आप क्लियरली कॉल सेल कर सकते हो। टिल देन अगर हम देखें तो 1 घंटे में रेड, 15 मिनट में रेड और 5 मिनट में ग्रीन, तो ये भी एक बिल्कुल सेम बैंक निफ्टी वाला कंफ्यूजिंग स्टेट है। यहाँ पे आप नॉर्मली स्ट्रेंगल्स के साथ प्ले करो, स्ट्रेंगल्स को पास में लेके जाओ। अगर मार्केट इन दोनों रेंज के आसपास जाती है तो ट्राई करो कि इन दोनों रेंज में सेलिंग करो तो ज़्यादा बेटर है। ओके, आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। एंड आप जितना हो सके, अगर आपको अपने अकाउंट को एक फास्टर मूव में ग्रो करना है या फिर मतलब आपको थोड़ा-सा बेटर रहना है मार्केट में, अगर आप देखो टेक्निकल एनालिसिस यूज़ कर रहे हो तो उसको फिर अच्छे तरीके से यूज़ करो। तो जैसे आप कभी भी ट्रेड करो तो आप डेल्टा प्लस थीटा दोनों को अगर कंसीडर करोगे अपनी ट्रेडिंग में तो आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हो। अगर ओनली थीटा बेसिस पे हो तो जिस दिन थीटा देने का मन नहीं होगा मार्केट का, आप उस दिन चाहे जितना अच्छा प्ले कर लो, आपको उस दिन कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए ठीक है, डेल्टा और थीटा दोनों पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद थीटा अपना जलवा दिखाएगा इन दोनों एरियाज़ के बाद। तो वहाँ पे अगर आप डेल्टा और थीटा दोनों में जीतना चाहते हो, तो थोड़ा पास में रह के जिगरा दिखाना और उसी हिसाब से ट्रेडिंग करना, ठीक है? एसएल लगाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? ओके, तो मैं ये जो मैंने अभी आपको बताया, अभी आपको सिंपली टेलीग्राम पे भी ये देखने को मिलेगा जब मैं इंट्राडे में ट्रेड्स डालूँगा बराबर, और आपको वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अगर ये चीज़ें आपको लाइव में चलते हुए देखना है, कैसे क्या ट्रेड करना है, क्या नहीं करना है, तो यू कैन यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे आप जॉइन कर सकते हो टेलीग्राम पे थीटा गेनर्स को, ठीक है? और वहाँ पे मैं आपको शेयर करूँगा। ऑलमोस्ट लगभग 92,000 मेंबर्स हैं। काफ़ी दिन से मैं एक्टिव नहीं हूँ, बट अब यहाँ पे एक्टिव हो जाऊँगा। एंड ट्राई करो कि कई सारे वैसे देखो फेक अकाउंट बने हुए हैं इंस्टाग्राम में, आजकल नया ही ये लोचा चलता है, तो ध्यान देना कोई आपको ऐसे मैसेज करे कि ऐसा है वैसा है। ये आजकल थोड़ा सा ना क्रिप्टो का ज़्यादा चाल चलन हो गया है, तो क्रिप्टो के कई सारे ऐसे अकाउंट्स फेक बन जाते हैं, फिर लोगों को मैसेज किया जाता है। तो ध्यान रखा करो, थोड़ा देखा करो, ठीक है? मैं ऐसे बिल्कुल मैसेज नहीं करूँगा आपको, ना करता हूँ। तो उस हिसाब से अगर कभी ऐसे मैसेज आए तो इस सब चीज़ों में फँसना मत, ओके? एंड चलो टाटा, बाय-बाय एंड मिलते हैं।